हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था यूनिट 4 को, जिसमें आपने स्टडी किया था कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है, तो एपोप्टोसिस क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऐसे टॉपिक को आपने डिस्कशन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के इस फर्स्ट यूनिट को। इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिससे कि आपका सारा डाउट्स जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिससे कि सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए हम नोट्स के साथ आपको ये समझाएंगे, जिससे कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एकेडमिक में भी आपने स्टडी किया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि सेल का जो आउटर मोस्ट होता है लेयर, सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन और आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अगर प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्लांट सेल में अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा सेल वॉल के अंदर का जो लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल होता है तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, तो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट्स में भी हमने प्रोवाइड किया है, आपको बता रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो अगर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने हेडिंग लगाया है यूनिट नंबर 1, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जिसमें आपको स्टडी करना है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड द रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन आउट ऑफ द सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेल को प्रोवाइड करता है कि किसी भी मैटर को बाहर जाने के लिए और किसी भी सबस्टांस को अंदर आने के लिए प्रोवाइडेबल मेम्ब्रेन का ये वर्क करता है। ठीक है, कि सेल के अंदर कौन मटेरियल अंदर आ सकता है और सेल के बाहर कौन सा सेगमेंट्स या फिर सबस्टांस जा सकता है, इसके लिए ये सेलेक्टिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि आउटर कवरिंग होता है सेल का, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगला पॉइंट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारा पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, डेलिकेट एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने आपको बताया सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, अर्थात ये सभी सबस्टेंस को अंदर आने या जाने के लिए देगा जो सेल के लिए सुटेबल होगा। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म विच सेपरेट सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, ये क्या होता है, सेल का आउटर सरफेस होता है जो क्या करता है, सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारा है कैरेक्टर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर्स क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये बायो मेम्ब्रेन भी कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर कंपोनेंट्स आर द फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है सेलेक्टिव परमिएबल। हमने जैसा बताया ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, डायनेमिक मेम्ब्रेन होता है। और ये कैसा होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब ये है न तो ये ज़्यादा हार्ड होता है और न तो ज़्यादा ये इलास्टिक होता है, यानी कि यह एक पतला मेम्ब्रेन जैसा होता है, अर्थात ये क्या होता है, डायनेमिक मेम्ब्रेन होता है। दे कीप टॉक्सिक सबस्टेंस आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक यानी हार्मफुल सबस्टेंस होते हैं इसको क्या करता है, सेल से बाहर निकाल देता है। तो याद रखिएगा, जैसे हमारे बॉडी का ये सरफेस है तो इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बोल रहे हैं या स्किन कह रहे हैं, तो उसी प्रकार से सेल का आउटर कवरिंग क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर सेल के अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं, सबस्टांस है, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इसकी जो मोटाई होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, ये लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। अब हम स्टडी करें, अगर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हो
कि ऊपर ये जो है ये प्रोटीन है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, नीचे भी ये क्या है एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है। और बीच में जो देख रहे हो आप ये स्ट्रक्चर, ये क्या है एक प्रकार का, ये लिपिड्स है। तो बीच बीच में लिपिड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और किनारे किनारे पर क्या होता है, 2 लेयर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ऊपर भी प्रोटीन की लेयर रेड कलर में है और ये भी प्रोटीन की लेयर है, बीच में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं ये देखा जाए तो इसको हम समझे और अच्छे से। फास्फोलिपिड जो होता है, फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ऊपर जो होता है ये हेड कहलाता है, नीचे क्या है ये इसका टेल कहलाता है। जो फास्फोलिपिड का जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि वाटर लविंग, यानी वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल्स को ये वाटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर सॉल्यूबल होगा उसको अंदर जाने के लिए परमिबल होता है, यानी अंदर जाने देता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद टेल जो होता है, इसका जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ये वाटर सॉल्यूबल फैट सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर, कि जो फास्फोलिपिड होता है दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में होता है। फास्फोलिपिड की संरचना है, स्ट्रक्चर है, और इसका जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और जो टेल होता है इसका ये फैट सॉल्यूबल होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो ये स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें आप देख रहे हो ये प्रोटीन है, ये ऊपर ये भी नीचे, बीच में क्या है, फास्फोलिपिड है, ठीक है। फास्फोलिपिड बाइलेयर, देखो यहाँ पे बीच में हमने लिखा है फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये प्रोटीन चैनल है, ये जो आप जो देख रहे हो बीच बीच में ये टोटल है, ठीक है। प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, जो ऊपर रेड कलर का है इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक जो सरफेस पे है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन देख रहे हो ये जो लंबा है ये इसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, यानी इस सरफेस से लेकर नीचे वाले सरफेस तक होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रिंसिक, ठीक है, इंस्ट्रिंसिक बोलते हैं। देख रहे हो आप, इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और जो सरफेस पे उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम अगर स्टडी करें तो सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन किसे कहेंगे, सेल जो होता है 2 चीज़ मिलकर बनता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लस प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर और हमने दिया है, जिसमें आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, एक ये प्रोटीन लेयर है, एक ये प्रोटीन लेयर है। दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में आप देख रहे हो, दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में क्या पाया जा रहा है, फास्फोलिपिड पाया जा रहा है। ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड का ये क्या है, टेल है। टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हमने अपोजिट, हाँ सही लिखा है, ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है ये क्या होता है, ये फैट सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और बीच बीच में ये देख रहे हो ये फास्फोलिपिड है, ये क्या है, इसका दोनों लेयर ये प्रोटीन है, ठीक है। ये जो अंदर का जो प्रोटीन का लेयर होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। ऊपर वाला जो बाहरी जो प्रोटीन का लेयर होता है इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और दोनों प्रोटीन के लेयर के बीच में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। इसके बाद देखा जाए केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है यह प्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर देखा जाए प्रोटीन के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करें तो जो प्रोटीन होता है इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक हमने बताया एक्सट्रिंसिक, यानी जो बाहर की तरफ होती है प्रोटीन उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और जो अंदर की ओर होती है उसे बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो प्रोटीन होती है यह लगभग 55 से 7% होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। और 2 प्रकार की होती है प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक आया गया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है ये प्रोटीन के दोनों प्रकार हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है हमारा लिपिड्स जो होता है यह भी लगभग 10 से 15% जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इस प्रकार से ये लिपिड्स की संरचना होती है। लिपिड्स की 2 बाइलेयर होती है, एक ऊपर का ये लेयर देख रहे हो, नीचे का एक लेयर देख रहे हो। जो लिपिड्स होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला भाग रेड कलर से ये हेड है, और नीचे का पार्ट क्या है, ये टेल है, ठीक है। हेड पार्ट जो होता है ये वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर लविंग होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, यानी कि नॉन पोलर होता है, फैट सॉल्यूबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने दे रखा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5% पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलता है तो ये बनाता है क्या, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। जब कार्बोहाइड्रेट फास्फेट के साथ मिलता है तो ये बनाता है ग्लाइकोफास्फेट बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए हमको स्टडी करना है सिलेबस में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स पढ़ने हैं। 3 मॉडल्स काफ़ी हैं दिए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, जिसको हम मॉडल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल 3 प्रकार के हैं, जिस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सैंडविच मॉडल, जिसने दिया था डैनिली एम एंड डाउसन ने दिया था 1935 में। सेकेंड हमारा है प्लाज्मा मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे हम रॉबर्टसन मॉडल कहते हैं। और थर्ड वन है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और न्यूकेल्सन ने दिया। सब स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को पूरा हम नहीं कर सके स्टूडेंट्स, लेकिन बट जितना हमने आपको क्लास दिया उसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप आपस में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको आगे फिर से न्यू लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, टॉपिक को कवर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स क्या होती है। अब न्यू लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल को, जिसमें हमने बताया 3 मॉडल्स हैं। हम बारी बारी से सारे मॉडल्स का स्टडी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम स्टडी करेंगे विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल को का स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठ मैया की आप पर अनुकंपा बनी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के ऐसे जो प्रदेश हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, जैसे कि अगर बिहार को देखा जाए, वहाँ पे और अच्छा खासा मनाया जाता है, जो हमारे हिंदुओं का एक बढ़िया और अच्छा पर्व होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो छठ मैया की आप लोगों पर अनुकंपा बनी रहे। छठ मैया से अगर देखा जाए तो एक गीत काफ़ी प्रचलित है, जो सबके जहन में है और अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, जो है जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटवा पे तिवती चढ़ावे ले हो। ओके, थैंक यू।